दोस्तों मत्ती 13 अध्याय का 15 पद में लिखा है, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली है। कहीं ऐसा न हो कि वे आंखों से देखें और कानों से सुने और मन से समझे और फिर जाए और मैं उन्हें चंगा करूं। दोस्तों, ये बात प्रभु यीशु मसीह कुछ खास लोगों से कह रहे थे। जब यीशु मसीह प्रचार करते थे तो वहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते थे और उस भीड़ में फरीसी भी शामिल होकर यीशु मसीह की बातें सुना करते थे। और यीशु मसीह आगे अपने चेलों से कहते हैं कि पर धन्य है तुम्हारी आंखें कि वे देखती है और तुम्हारे कान कि वे सुनती है। ये बात लिखा है मत्ती 13 अध्याय का 5 पद में। इस पद का मतलब यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहे हैं कि तुम धन्य हो क्योंकि तुमने मेरी बातों पर रुझान दिखाया है, या जो बाकी वहाँ बैठे लोगों ने नहीं दिखाया। और बाकी लोगों में फरीसी भी थे। और क्योंकि तुमने रुझान दिखाया है इसलिए तुम और तुम्हारी आंखें और कान सभी आशीषित है। दोस्तों, जब यीशु मसीह ने 5 रोटी और 2 मछली से सारे भीड़ को पेट भर खिलाया तो ये एक बहुत ही बड़ा आश्चर्यक्रम था। लेकिन एक समय ऐसा भी आता है कि यीशु मसीह के चेले ये सब बातें भूल जाते हैं। वे सभी यीशु मसीह द्वारा किए गए आश्चर्य कर्मों को भूल जाते हैं और उनका मन मोटा हो जाता है। जबकि ऐसे मिरेकल्स प्रभु यीशु ने उनके सामने कई बार किया होता है। एक बार इसी तरह 4000 लोगों को भी उन्होंने भोजन कराया था, पर उनके चेले ही ये सब बात को भूला बैठते हैं। मरकुस 6 अध्याय का 52 पद में लिखा है, क्योंकि वे उन रोटियों के विषय में न समझे थे परंतु उनके मन कठोर हो गए थे। इस पद के अनुसार पता चलता है कि चेलों का मन कठोर हो गया था। ये बात तब लिखा गया है जब यीशु मसीह पानी पर चलते हुए आते हो और चेले उनको भूत समझते हैं। दोस्तों, दरअसल यीशु मसीह पानी पर इसलिए चलकर आते हैं क्योंकि दरअसल में यीशु मसीह चेलों का परीक्षा लेना चाहते थे। दोस्तों, हम विश्वासियों का भी कई बार मन कठोर हो जाता है, आंखें धुंधला जाता है और कान भारी हो जाता है। और ऐसा होने का कारण ये है कि जब हमारे सामने बार बार चमत्कार होते रहता है तो हम इन बातों को बड़ी सामान्यता से ही लेते हैं और हमें बिना पता लगे ही धीरे धीरे हमारा मन मोटा होने लगता है। और एक वजह यह भी है कि जब इंसान पाप में गिरता है और अपने पाप के कारण जब इंसान का मन अंदर से कचोटता नहीं है कि ये मुझे नहीं करना था, ये तो पाप है, परमेश्वर के नज़र में ये गलत है, तो ये ऐसे इंसानों का भी मन मोटा हो जाता है। और एक वजह ये भी है कि कई बार इंसानों में आत्मिक घमंड हो जाता है, जैसे कुछ चीज़ें ऐसे हो जाता या हो रहा होता है जिसमें कुछ खुद शामिल नहीं होते पर किसी के वजह से हो जाते हैं। किसी की वजह से वो काम हो रहा होता है या हो जाता है, तो इसमें हम खुश ना होकर कमियां ढूंढने लग जाते हैं। और ये भी कारण है हम विश्वासियों का मन मोटा होने का। दोस्तों, मन मोटा होने का कारण भारी होना वाला बात यशायाह 6 का 10 से लिया गया है। लिखा है, तू इन लोगों के मन को मोटा और उनके कानों को भारी कर और उनकी आँखों को बंद कर, ऐसा ना हो कि वे आँखों से देखें और कानों से सुने और मन
से बुझे और मन फिरावे और चंगे हो जाए। दोस्तों, इस पद में लिखा गया बातें यशायाह नबी को परमेश्वर कह रहा है, पर यशायाह कैसे लोगों का मन मोटा कर सकता था या कान को भारी कर सकता था। आगे 11 पद में लिखा है, जिसे यशायाह परमेश्वर कह रहा है। तब मैंने पूछा, हे प्रभु, कब तक? उसने कहा, जब तक नगर न उजड़े और उनमें कोई रह न जाए और घरों में कोई मनुष्य न रह जाए और देश उजाड़ और सुनसान न हो जाए। दोस्तों, यशायाह ने पूछा, कब तक इनका मन मोटा रहेगा? परमेश्वर कह रहा है, जब तक नगर उजड़ ना जाए, घरों में कोई रह ना जाए और देश सुनसान न हो जाए। दोस्तों, हर विश्वासी ये सोचता है कि मेरा कुछ बड़ा हो जाए या ये काम बन जाए, वो काम बन जाए, तभी मैं नम्र दीन बन जाऊंगा, बाइबल पढ़ूंगा, गिरजा जाऊंगा। दोस्तों, ये गलत है। जिस दिन से आप चुन लिए गए हो, उसी दिन से आपका जीवन जीने का ढंग और आपकी आदतें अंदर बाहर दोनों तरफ से परमेश्वर को भाने वाला होना चाहिए। परमेश्वर हमेशा नाराज नहीं रहता, ये उनका स्वभाव है। उसी तरह आपका भी एक स्वभाव होना चाहिए, जो स्वभाव से परमेश्वर प्रसन्न हो जाए। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी अगली वीडियो आने तक आप सबको जय मसीह की।